नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं आपको हिंदी का अगला टॉपिक सर्वनाम। तो आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम है क्या? सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है सर्वनाम। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है नाम वाले वस्तु या व्यक्ति, अर्थात जिनका कुछ नाम होता है। सभी नाम वाले व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं वही क्या होता है? हमारा सर्वनाम होता है। नाम मैंने संज्ञा में पढ़ाया कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। तो हम चाहे इसे कह दें कि ऐसा शब्द जिसको हम सभी नाम वाले शब्द में प्रयोग कर सकें वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे अगर हम बात करें मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अर्थात इनको हम नाम वाले शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनको पुरुषों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनको पुरुषों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ये भी भैया कितने होते हैं, तो ये भी 3 होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? अगर हम बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो वक्ता, वक्ता जो होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। वक्ता जो होता है वो क्या है? उत्तम पुरुष होता है। श्रोता जो होता है वो क्या है? मध्यम पुरुष होता है। श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और जो तीसरा पर्सन होता है, जो अलग खड़ा होता है, वो अन्य पुरुष होता है। बात कहने वाला उत्तम पुरुष, बात सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अन्य पुरुष होता है। इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसकी एक ट्रिक भी आती है। कैसे याद करेंगे? कि मैं उत्तम तू मध्यम वह अन्य। याद कर लिया हमने। मैं उत्तम तो मध्यम वह अन्य, अर्थात वक्ता जो अपने लिए सर्वनाम प्रयोग करेगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कह दे मैं, मेरा, मुझे, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष होता है। जैसे कह दे कि मैं खाना खाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, तुम्हारा, आप, ये कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे अब क्वेश्चन कह दे तुम सो रहे हो, तो इसमें कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, वे, उसका, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सब आते होंगे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमें कंफर्म हो गया। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की निश्चितता व्यक्त होती है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की निश्चितता व्यक्त हो जाती है, वो क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हम कहें वह, यह। वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। अगर दूर से कोई वस्तु रखी है तो उसके लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। पास में कोई वस्तु रखी है तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया जाए वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो यहां पे पुस्तक जो है वो किसकी है? मेरी है। कौन सी पुस्तक? तो जो वो पुस्तक रखी है, वो जो सिंगल पुस्तक रखी है, एक पुस्तक रखी, बाकी और कितनी भी पुस्तकें रखी हैं उनसे हमें मतलब नहीं है। वह जो पुस्तक रखी है अकेले, वो किसकी है? वो मेरी है। इस वस्तु, इस चीज की निश्चितता व्यक्त हो रही है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गेंद है,
यह मेरी गेंद है। अब ये गेंद जो है इसकी निश्चितता क्या है कि ये मेरी है। ये जो पास में गेंद रखी है ये किसकी है? ये मेरी है। तो यह मेरी गेंद है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ जहां पर किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की सर्वनाम शब्द के द्वारा निश्चितता व्यक्त की जाती है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कह दिया जाए ये मेरी पेंसिलें हैं। तो यहाँ पे जो पेंसिलें रखी हैं, कई सारी पेंसिलें रखी हैं, जो ये सारी किसकी हैं? मेरी हैं। तो ये निश्चितता व्यक्त हो रही है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब इसी श्रृंखला में आगे चलेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, ये कितना है, ये कितना है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कह दिया जाए बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। अब बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं क्या है, बाहर क्या खड़ा है, कौन खड़ा है, नहीं पता है। तो यहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मेरे पास कुछ रुपए हैं। कुछ रुपए हैं मेरे पास, कुछ हैं। अब पता नहीं कितने हैं, कुछ हैं, ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किए जाते हैं, एक दूसरे का संबंध जो सर्वनाम शब्द बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं, एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं, वो क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हम कहें जो बोगे वही काटोगे। तो ये क्या है? जो और वही से संबंध स्थापित हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी से संबंध स्थापित हो रहा है। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। जो और सो से संबंध स्थापित हो रहा है, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे, बाहर कौन खड़ा
है। अब बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे कौन शब्द से हम ये देखना चाहते हैं कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, हम उसकी डिटेल लेना चाहते हैं। इसलिए कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। वह कहाँ से आया है। अब कहाँ, वह सर्वनाम है, इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहां से आया है, अर्थात कौन सा सर्वनाम हुआ, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अर्थात हम एक बात फिर से देख लेंगे एक बार कि बाहर कौन खड़ा है, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कहां से आया, कहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द, निज, निज मीन्स अपना, खुद का, मेरा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे हम कह दें, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो यहाँ पे स्वयं सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है, खुद के लिए किया गया है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। क्योंकि स्वयं का प्रयोग मैं के लिए किया गया है, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है सर्वनाम, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। वह खुद कानपुर चला जाएगा, तो यहाँ पे खुद का प्रयोग कर्ता अपने लिए, कर्ता के लिए किया जाता है। खुद का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, कर्ता के लिए किया जा रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये था आज का हमारा सर्वनाम का टॉपिक। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें, लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।